ओके स्टार्ट। गुड इवनिंग डियर लर्नर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने देखा था, एक सेकेंड, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था अबाउट एजुकेशन, देखा था हमने एजुकेशन, ये सारे हमने क्लियर किया था। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन। अभी हम आएंगे फिलोसॉफी में, ठीक है। व्हाट इज फिलोसॉफी? ओके, कंसेप्ट ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है। और मान के चलो फिलोसफी कौन से वर्ड, वो तो छोड़ो, वो नॉर्मल है, वो आपको सबको पता ही होगा। हम देखेंगे कि एक्चुअल में फिलोसफी क्या है। फिलोसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग। तो क्या है फिलोसफी? इज रिलेटेड टू थिंकिंग, कि ये थिंकिंग में हेल्प करता है, मीन्स थिंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। फिलोसफी एक्चुअल में हम फिलोसफी किसे कहेंगे, मान के चलो कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और नॉर्मली हम देखेंगे फिलोसॉफी। अभी मान के चलो कि एक आदमी एक पर्सन से बात कर रहा है, ठीक है। उसने बोला कि इंसान को मारना बहुत खराब है, यानी बहुत अच्छी ये चीज है। तो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये तो सही बात है। लेकिन मान के चलो कि किसी ने क्वेश्चन किया कि क्यों मारना नहीं है। उसने बोला कि नहीं, ये इसको मारने से पाप होता है। उसने बोला क्यों? फिर उसने बोला कि क्योंकि मनी से ये है। तो उसने फिर क्वेश्चन किया, तो उसने फिर रिपीट किया, क्या भगवान कभी पाप करते हैं? नहीं। उसने बोला कि नहीं, भगवान कभी पाप नहीं करते। तो भगवान ने भी तो इंसानों को मारा है। तो ये जो आर्गुमेंट हुआ, मीन्स जो आगे का सोचना, दैट्स कॉल्ड फिलोसॉफी। कि हम उसके अंदर चले जाएंगे, मीन्स घुसते जाएंगे, ठीक है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिलोसॉफी। मैंने बोला था ना कि नॉर्मल नहीं, एक तो इंसान क्या बोला, कि हाँ उसने एक्सेप्ट, उसने क्या किया, दूसरे इंसान ने उसको आर्गुमेंट किया। तो द हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज आल्सो कॉल्ड फिलोसॉफी। जो हाईएस्ट लेवल है ऑफ थिंकिंग, उसको भी हम फिलोसॉफी बोलते हैं, ठीक है। देन द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, ट्रूथ, नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिलोसॉफी। कि हम स्टडी करते हैं अबाउट क्या, नॉलेज के बारे में, ट्रूथ के बारे में, नेचर के बारे में, मीनिंग ऑफ लाइफ, क्यों, व्हाट इज लाइफ, कि लाइफ किस लिए है, ठीक है। देन फिलोसॉफी इज ए विजन थ्रू व्हिच ए पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट ए सब्जेक्ट। वो हमेशा क्या करता है ना, डीपली थिंकिंग करता है। डीपली थिंकिंग फिलोसॉफी ये हेल्प करता है डीपली थिंकिंग में, ठीक है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट में, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग कैन बी कॉल्ड फिलोसॉफी। कि हम बोल सकते हैं कि कौन सा ये है जो फिलोसॉफी में ये कर सकता है, ठीक है। कौन सा थिंकिंग फिलोसॉफी को ये कर सकता है, ठीक है। देखेंगे, हम देखेंगे जैसे कि थिंकिंग अबाउट द ट्रूथ। थिंकिंग अबाउट द ट्रूथ मतलब क्या है, कि हम थिंक करेंगे, किसको थिंक करेंगे, अबाउट द ट्रूथ को, ठीक है। कैसे थिंक करेंगे, मान के चलो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, थिंकिंग अबाउट द लाइफ, thinking about the truth, thinking about the life, thinking about the purpose of life, thinking about the God existence, thinking about the universe, thinking about the making life better, thinking about education, ठीक है। ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मान के चलो कि हमने यहाँ पे बोला व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग कैन बी कॉल्ड फिलोसॉफी। तो डिस्कस करते हैं हम थिंकिंग अबाउट द ट्रूथ। हम थिंक करेंगे जैसे कि ट्रूथ, कि ट्रूथ क्या है, कि सच्चाई क्या है, उसके बारे में हम ट्रू मीन्स फाइंडिंग करेंगे, थिंकिंग करेंगे। ये इसको भी हम बोल सकते हैं फिलोसॉफी। देन आ गया थिंकिंग अबाउट ऑफ लाइफ, ठीक है। थिंकिंग अबाउट ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब है, कि हम लाइफ के बारे में सोचेंगे कि लाइफ क्या है, और व्हाट आर द पर्पोज ऑफ लाइफ, कि लाइफ के बारे में, लाइफ का पर्पोज क्या है, ठीक है। इसका पर्पोज क्या है वो देखेंगे। देन देखेंगे थिंकिंग अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, गॉड एग्जिस्ट करते हैं या गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, इसके बारे में भी देखेंगे। देन आ गया थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स के बारे में भी हम थिंकिंग करेंगे। ये सब किसके अंडर आता है, फिलोसॉफी के अंडर आता है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट मेकिंग लाइफ बेटर, इसमें भी फिलोसॉफी हेल्प करता है। थिंकिंग अबाउट एजुकेशन, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि
एवरी एजुकेटेड पर्सन हम किसको बोलेंगे? इसको नहीं बोलेंगे कि जिसके पास डिग्री है उसको एजुकेटेड पर्सन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? लर्नर्ड पर्सन बोलेंगे। वो उसने बस लर्न किया है। मान के चलो कि जैसे कि 10th क्लास, कोई मान के चलो कि 10th क्लास ओनली पढ़ाई किया है उसने, ओनली 10th क्लास पढ़ाई किया, लेकिन उसको सही से पता है कि लोगों से के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे बात करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एजुकेटेड पर्सन। दे नॉट लर्नेड। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हम देखेंगे पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, देखेंगे फिलोसॉफी का मीनिंग क्या है। देन हम आएंगे वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में भी आएंगे, पहले देखेंगे हम मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ओके। जरा मैं एक ये बोल देता हूँ, म्यूट कर लो जरा, म्यूट कर लो जरा। ओके, मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया इज कंसिडरेड टू बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलोसॉफी। इंडिया क्या है? प्लेस ऑफ ओरिजिन है किसका? फिलोसॉफी का, इंडिया है। द ग्रेट एंड एनिशियंट फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइटेड इन इंडिया। ये क्या है? द एनिशियंट फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइट इन इंडिया। क्या ये कहाँ पे है? इंडिया में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेनिनियम ग्रामर द वर्ल्ड दर्शन मीन्स टू सी और विजन। तो अकॉर्डिंग टू फेनिनियन ग्रामर द वर्ड दर्शन, दर्शन शास्त्र जो इसको बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है? सी और विजन। while explaining while explaining philosophy, Panni has said that the meaning of the word darshan is not only to see or see the ordinary but to see or contemplate, think by the institution and to draw the right conclusion. Okay, देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले तो वेस्टर्न में जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी देखेंगे। दैट्स ए पॉइंट। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देयर थेस्ट और वैदिक फिलोसॉफी, एक आ गया वैदिक फिलोसॉफी, थेस्ट फिलोसॉफी और एथेइस्ट फिलोसॉफी। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे थेइस्ट और वैदिक फिलोसॉफी। इसमें क्या क्या है? मीमांस है, वेदांत है, सांख्य है, वैशिका है, निग्या है, योगा है। इसे ये आपको जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आ सकता है, ये देख लो सही से। ठीक है, गौतम महर्षि। ठीक है, ये पॉइंट है, ये मैंने कलेक्ट किया है, अभी स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका नहीं तो। फिर वो एक आ गया एथेस्ट फिलोसॉफी यार, या वे देखो, चरवाका फिलोसफी हो गया, विद्युत फिलोसफी हो गया, जैन फिलोसफी, ये इसके अंडर में ये आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि मीनिंग ऑफ फिलोसफी इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, चलो एक हो गया फिलोस, एक हो गया फिलोस, एंड हो गया सोफिया। फिलोस मीन्स लव। जैसे कि मान के चलो कि कोई मीनिंग ऑफ फिलोसफी पूछता है, हम यही लिखते हैं। तो फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। कि फिलोसफी क्या है? लव ऑफ विजडम है। ठीक है, तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में क्या क्या आता है? एक आता है आइडियलिज्म आता है, देन नेक्स्ट आता है नेचुरलिज्म, देन प्रेगमेटिज्म, देन ह्यूमनिज्म, देन आएगा रियलिज्म, देन एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, ये चारों पॉइंट है, चारों नहीं, 6 पॉइंट है। देन देखेंगे हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे फिलोसॉफी का, डॉक्टर राधाकृष्णन का। फिलोसॉफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। वो क्या करता है? लॉजिकल इंक्वायरी इंक्वायरी करता है। कहाँ पे? नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी में वो क्या करता है? लॉजिकल इंक्वायरी करता है। ठीक है, देन फिफ्थ का एक डेफिनेशन देखेंगे, फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। फिलोसॉफी क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज है। ठीक है, फिलोसॉफी क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज। देन आ गया प्लेटो का, देखेंगे फिलोसॉफी एम्स एट ए नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। वो क्या है? इंटरनल नॉलेज, इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। ठीक है, कंट का देखेंगे, फिलोसॉफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। वो क्या है? ये एक साइंस भी है, क्रिटिसिज्म भी है और कॉग्निशन भी है। ठीक है, एम्स ऑफ फिलोसॉफी अभी देखेंगे हम, एम्स की फिलोसॉफी का क्या क्या एम्स है। ठीक है,
तो ये हो गया टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसॉफी। ये एक एफ है कि डेवलप करेंगे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। टू एनेबल द स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली, वो स्टूडेंट को क्या करता है, थिंक इंडिपेंडेंटली, सोचने में ये करता है। टू इंस्पायर द कन्फ्रंट द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम, वो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम को भी ये करता है, ठीक है। देन आ गया टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, टू डेवलप वो है क्या करता है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप भी करता है। टू इंट्रोड्यूस द फिलोसॉफी ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड, वो इंट्रोड्यूस करता है फिलोसॉफी को और ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर को भी इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। टू सॉल्व द करेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन, ऑब्वियसली ये है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रिलेटेड टू एजुकेशन। टू हेल्प द टीचर टू मेक द क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली वो टू हेल्प करता है कहाँ पे, क्लासरूम को इफेक्टिव करने के लिए। एक नॉर्मल सी चीज है, पता है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट टीचर एंड स्टूडेंट रहता है, और सब वहाँ का सबसे रिलेटेड है कि ये टीचिंग टीचिंग इफेक्टिव हो रहा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आगे आगे डेवलप एंड इफेक्टिव इफेक्टिव करिकुलम फॉर स्टूडेंट, देखेंगे कि इफेक्टिव करिकुलम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। देन आ गया फॉर्मुलेट एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग, हम फॉर्मुलेट करेंगे एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग को। फाइंड आउट द नेचर ऑफ ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि फाइंड आउट द नेचर ऑफ ट्रूथ। मोस्टली फिलोसॉफी ये करता है कि फाइंड आउट करता है नेचर ऑफ ट्रूथ में, ठीक है। फिलोसॉफी फाइंड आउट करता है नेचर ऑफ ट्रूथ में। देन आ गया टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन एरिया ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी। टू डेवलप वो क्या करता है कि वन टाइप, मान के चलो कि जैसे कि हमको पता है कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है कि हम दो मीन्स किसी कंपैरेटिव स्टडी कब होता है, जैसे कि टू थिंग्स होंगे तभी ही हो पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इंडियन को ले लिया, वेस्टर्न को ले लिया, दोनों में क्या करेंगे, हम दोनों में ऑब्वियसली कंपैरिजन करके हमें रिजल्ट पता चलेगा, हाँ या नहीं। तो ये हो गया एम्स ऑफ फिलोसॉफी। देन देखेंगे कि आ गया ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। विद इन फिलोसॉफी देयर आर 5 प्राइमरी कैटेगरी, ये तो आपको एपिस्टेमोलॉजी देखेंगे, मेटाफिजिक्स देखेंगे, एथिक्स देखेंगे, ठीक है। चलो अभी बंद करते हैं। कांटेक्ट एक लाइक कर देना।